जी। मंत्री जी, आज तमाम अधिकारियों के साथ आपने बैठक ली है, किन विषयों पर चर्चा की गई? नहीं, हमारा बड़ा रेगुलर होता है कि रिव्यू करते रहते हैं। आज दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का जो दिल्ली रीजन था, इसका हमने रिव्यू करा। उसमें हमारे एमडी साहब थे, हमारे डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, सारे एचसी जो थे, उनके एक मीटिंग थी। रिव्यू करने का रेगुलर एक फीचर हमारा, हम करते रहते हैं हर 3 महीने 4 महीने बाद। सर, कांग्रेस ने आज से एक अभियान की शुरुआत की है, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, इस तरह देखते हैं। देखिए, इन बातों से कुछ नहीं है। मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं भी नहीं है। घर घर कांग्रेस गुजरात में भी थी, आपका राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़, कहीं घर घर तो रही नहीं। सब जगह बंद घर मिले, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब भारत जोड़ो देखिए, यात्रा की डेमोक्रेसी में कोई वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है। 145 करोड़ की आबादी है, किसी को हर अधिकार है कहीं घूमने का, पब्लिक तय करती है। इस वक्त पूरी पार्टी के, पूरे देश के जननायक मोदी जी बने हैं, लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से लेकर अब तक 15,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली विभाग को नुकसान हुआ है और किसानों को चोर कहकर उनके कनेक्शन काटे जाते हैं। मैं 2 सवाल आपसे बताता हूँ, वो क्या करते हैं हम इस बात पे नहीं जा रहे, हम अपना बता रहे हैं। पूरे देश में जितने एक्सावेटर बनते हैं उसका अकेला हरियाणा 60% बनाता है। पूरे देश की जितनी कारें बनती है उसका 51% हम बनाते हैं। पूरे देश की जो क्रेन बनती है 53% हम बनाते हैं। पूरे देश के मोटरसाइकिल बनते हैं 60% हम बनाते हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, पलवल, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। अब आप ये देखिए, जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, दिल्ली की सब इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ रही है। दिल्ली से सारे जितने आपके ये वाटिका वाले, ये जो आपका अंसल हो गया, डीएलएफ हो गया, आपका टीडीआई हो गया, सब ग्रुप हाउसेज दिल्ली के लोग यहाँ शिफ्ट करें। एक एक फ्लैट्स में 6-6, 5-5 कमरे हैं, सब में ऐसे लगे हम मीट आउट करें। कभी भी आज तक कोई क्राइसिस नहीं हुआ। हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। वो अपना बताए ना, वो क्या कर रहे हैं। अभी मुझे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, सेकंड स्टेट कर्नाटका के बाद हरियाणा रहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। वो अपना बताए, सिवाय धरने बिना बात की बातों का कोई जवाब थोड़ा ही है। उनका ये भी कहना है कि बिजली महंगी है सबसे ज्यादा हरियाणा में और इसी वजह से उद्योग भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप एक समझे कि 8 साल में हरियाणा अकेला राज्य है जिसने 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। हमारे 8 साल पहले, जबकि यूक्रेन के वार के बाद डीजल के रेट भी बढ़ गए, कोयले के रेट बढ़ गए, सब बढ़ने के बाद भी हम वो मेंटेन कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आगे घट सकती है बिजली के रेट? है जी, उम्मीद की जा सकती है घट सकते हैं? नहीं, अभी जब घटने बढ़ने का होगा तो आप लोगों को बता देंगे। अभी हमने कोई रिव्यू नहीं किया। अब तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को पूरे बिजली दी जाए, 24 घंटे दी जाए। पूरे देश में 84% गाँव पे हम जगमग योजना में हम दे रहे हैं बिजली। कभी भी देखिए, एनसीआर में आते हैं और उसकी एनजीटी की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जनरेटर नहीं चले, टोटल हमारे बंद है। उसके बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। कितनी इंडस्ट्री आ रही है, मैंने आपसे बताया। तो इतना सारा कुछ बिना पावर के ये थोड़ा ही होता है, किसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर, 2019 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो 2024 में फिर आपने भाजपा को समर्थन दे दिया था 2019 में, लेकिन 2024 में आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से? देखिए, सब कुछ उस वक्त पर डिपेंड करता है। जब काउंटिंग हो रही तो मुझे ये नहीं पता था मुझे भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा। कांग्रेस में छोड़ गया था, स्वाभिमानी आदमी वहाँ जा नहीं सकता था। मेरे सामने रास्ता एक था, लोगों से पूछा करेंगे बीजेपी को सपोर्ट करो, मैंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत कंफर्टेबली हम आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कोई इशू आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, और मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, ये तय है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लगाता है कि भाजपा की सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, शराब घोटाले की बात हो, कर्जा जो है हरियाणा पे वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आरोप की बात करनी, मैं आंकड़ों पे जा रहा हूँ। जो आपका नीति आयोग है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो ये कहता है कि जो बड़ी स्टेट्स है उसमें फास्ट ग्रोइंग में हरियाणा नंबर 2 पे आता है। अब आप ये बताइए, हरियाणा सबसे बढ़िया कर, पर कैपिटा इनकम में हम सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो बेकार की बातें, इन बातों में आरोप रोज लगाते हैं। उनके आरोपों का क्या जवाब है? जो बेसलेस आरोप है उनमें कोई मतलब नहीं होता। बीते दिनों सर एक बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया था जिसमें 300 से ज्यादा जगह पर रेड की गई थी। इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे? देखिए, हमने 8 बार साइमल्टेनियस रहा, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारा जो लाइन लॉस था वो पहले 17.31 था, इस वक्त हमारा आप ये समझिए AT&C जो है वो हमारा 9, साढ़े 9 के करीब आ जाएगा, जो मार्च में हमारा आएगा उसमें। तो बहुत, जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। सर, स्मार्ट ग्रिड के दौरान एक
वो जो वायर है उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, लेकिन खामी ये रहती है कि खुदाई करने के बाद उसको ठीक नहीं किया जाता, जिसके कारण एक्सीडेंट खास करके गुरुग्राम में भी होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए, जब कोई नई चीज़ पे आप जाते हैं तो उसमें ये खामी आती रहती है, फिर उसका सुधार हो जाता है, कोई इश्यू नहीं। सर मुझे एक सवाल पूछना था सर, अभी ग्रेव का थर्ड चरण तीसरा चरण लागू कर दिया गया है जी। ग्रेव तीन एक बार फिर लागू कर दिया हो गया है सर। और क्या हो रहा है कि बिजली मतलब कई जगह डीजल पे चल रही है, एक की बिजली कटी हुई है, एक सोसाइटी की वो डीजल पे ही चल रही है, तो कैसे उनका काम कैसे होगा? कहाँ चल रही है? सर बिजली चल रही है। एटनी वहाँ पे बिजली कट रही हमारी है सर। सुनिए, बिजली नहीं हमारी दे रही। मैक्सिमम कंजम्पशन जो थी वो 12,500 मेगावाट थी, आज तो हम 9,000 पे आ रहे हैं। हमसे पावर की कोई दिक्कत ही नहीं 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 है। सर, किसी सोसाइटी में अगर डीजल से चल रहा है तो वो कैसे वो मैनेज करेंगे? देखिए, वो जब कोई इशू सामने आएगा तब देख लेंगे, कोई भी एक इशू आएगा। है सर, एटीएस टैप सोसाइटी है वहाँ पे पिछले 19 दिनों से तो हमारे जो डीजल ऑफिसर हैं, पे कंसर्न ऑफिसर, उनसे आप मिल ले जाके, वो बता देंगे आपको। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं आपसे सर सेक्टर 104 112 में ज़ारा आवास सोसाइटी है, जिसमें कोई विवाद चल रहा है आपस में बिल्डर्स का, जिसमें पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का भी नाम है। और उस किन वजह का? से ज़ारा आवास सुखबीर कटारिया का नाम भी है उनमें, उनका विवाद बिल्डर से चल रहा है और इस वजह से सप्लाई देखिए, काट दी गई है। वो पॉलिटिकल आदमी है, मुझे जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है।